अगर आपको किसी ने बताया कि चेस्ट में पस हो सकता है यानी एम्पाइमा, तो घबराइए मत, लेकिन इसे इग्नोर भी मत कीजिए। एम्पाइमा सिंपल पानी भरना नहीं होता, यह इन्फेक्शन वाला पस होता है जो लंग को दबा सकता है और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण यादव। आज हम समझेंगे कि एम्पाइमा क्या होता है, क्यों होता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, वार्निंग साइन कौन से हैं और ट्रीटमेंट में डिले क्यों नहीं करना चाहिए। हमारे लंग और चेस्ट वॉल के बीच एक पतली जगह होती है जिसे प्लूरल स्पेस कहते हैं। नॉर्मली इसमें बहुत कम फ्लूइड होता है जिससे लंग स्मूथली मूव करते हैं, लेकिन जब इन्फेक्शन की वजह से इसी स्पेस में पस जमा हो जाए तो उसे एम्पाइमा कहते हैं। एम्पाइमा अक्सर निमोनिया के बाद डेवलप होता है जब लंग इन्फेक्शन पूरी तरह कंट्रोल नहीं होता, तो इन्फेक्शन लंग के बाहर प्लूरल स्पेस तक फैल जाता है। इसके अलावा टीबी, लंग एब्सेस, चेस्ट इंजरी, चेस्ट सर्जरी और किसी भी चेस्ट प्रोसीजर के बाद एम्पाइमा हो सकता है। अब सिम्टम समझिए। पेशेंट को फीवर, ठंड लगना, खांसी, चेस्ट पेन, सांस फूलना, कमजोरी और वेट लॉस एम्पाइमा के कारण हो सकते हैं। चेस्ट पेन अक्सर गहरी सांस लेने और खांसने पे बढ़ता है। अगर डॉक्टर को एम्पाइमा का शक होता है तो डायग्नोसिस के लिए चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट और प्लूरल फ्लूइड टेस्ट किया जा सकता है। कई बार चेस्ट से फ्लूइड निकालकर देखा जाता है कि यह सिंपल फ्लूइड है या पस है। ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट दो चीजें होती है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना और पस को बाहर निकालना। एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, लेकिन एम्पाइमा में सिर्फ एंटीबायोटिक काफी नहीं होते। ड्रेनेज नीडल, चेस्ट ट्यूब या एडवांस केसेस में सर्जरी के द्वारा किया जाता है। कुछ पेशेंट में पस छिप हो जाता है या पॉकेट बन जाता है। ऐसे केसेस में वेट सर्जरी या डिकोर्टिकेशन की जरूरत पड़ती है। इसमें इन्फेक्टिव मटेरियल और थिक लेयर को हटाया जाता है ताकि लंग दोबारा से एक्सपेंड कर जाए। वार्निंग साइन याद रखिए, सांस बहुत ज्यादा फूलना, तेज फीवर आना, चेस्ट पेन बढ़ना, ऑक्सीजन लेवल कम होना या एंटीबायोटिक के बाद भी फीवर बना रहना। इन सिचुएशन में अर्जेंट मेडिकल अटेंशन जरूरी है। सिंपल बात यह है कि एम्पाइमा में चेस्ट में नॉर्मल पानी नहीं, इन्फेक्शन वाला पस होता है। टाइमली डायग्नोसिस और प्रॉपर ड्रेनेज से रिकवरी बेहतर हो सकती है। अगर आपको या आपके फैमिली मेंबर को चेस्ट इन्फेक्शन, चेस्ट में फ्लूइड या एम्पाइमा बताया गया है तो डिले ना करें, इसे नीचे दिए नंबर से कंसल्टेशन बुक करें।